क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की तरक्की, उसके अचीवमेंट्स और चैलेंजेस की। जी हाँ, सेमीकंडक्टर चिप ऐसा मटेरियल होता है जो हर तरह के कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच कंडक्टिविटी का काम करता है। इनकी यूटिलिटी या इस्तेमाल की बात करें तो ये आज के हमारे हर तरह के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बुनियादी ब्लॉक होते हैं जो उस डिवाइस के ब्रेन और हार्ट का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आज के ऑटोमोबाइल डिवाइस से लेकर घरेलू गैजेट्स और ईसीजी मशीन जैसे मेडिकल डिवाइस शामिल हैं। खास बात यह है कि भारत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ग्लोबल हब बनने का इरादा रखता है और तेज़ी से तरक्की करते भारत के लिए सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग बड़ी ज़रूरत है। तो क्या है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत का अचीवमेंट और क्या है इसके चैलेंजेस, इसी पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। और इसको समझने के लिए हमने आईआईटी दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर अंकेश जैन हमारे साथ हैं और साथ ही मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू आवर स्टूडियो। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चाहते हैं कि इंडिया को सेमीकंडक्टर चिप बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में एक हब बनाया जाए। तो आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप है क्या? सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे अंकेश जैन। जैसा कि आपने पहले बताया कि सेमीकंडक्टर चिप इज़ लाइक ब्रेन और हार्ट ऑफ अ डिवाइस। तो जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन कपड़े धो रही है, किस तरह के कपड़े के लिए उसको कितने टाइम तक चलना है, कब उसको अपना ऑपरेशन बंद करना है, यह सब एक छोटी सी चिप से डिसाइड होता है। आपके टीवी पर कौन सा प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, आपको अपने किसी रिश्तेदार से बात करनी है दूर मोबाइल फ़ोन के द्वारा, तो वो बात आपकी वॉइस उस तक पहुंच जाए, यह सब कुछ संभव है केवल एक चिप के द्वारा। चिप कुछ नहीं होती है, चिप एक छोटी सी डिवाइस है जो आपके बड़ी यूटिलिटी डिवाइसों के अंदर होती है, जो काले से रंग की दिखती है, और यह चिप अपने अंदर एक पूरे शहर को समेटे होती है। अगर हम इसकी डायमेंशन में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नैनोमीटर स्केल पर इसके अंदर डिज़ाइन किया जाता है, जिसकी वजह से यह काफ़ी कुछ करने के लिए कैपेबल होती है। जी। तो रही यह बात तो रही सेमीकंडक्टर चिप की। अभी हम इस पर क्यों जोर दे रहे हैं कि यह मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी चाहिए? उसका रीज़न है कि सेमीकंडक्टर चिप क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ों का आधार है। तो अगर समझिए कि किसी कारणवश हम किसी ऐसे सिनारियो में चले जाते हैं जहां किन्हीं दो ग्रुप के बीच में युद्ध की स्थिति आ जाती है और उनमें से एक ग्रुप सेमीकंडक्टर डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल किए हुए है और अगर हम दूसरे ग्रुप का पार्ट हैं तो हमारे लिए अचानक से पूरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि तब हम ना तो इन चिप को इंपोर्ट कर पाएंगे और हमारी सारी डिवाइसेस अनयूजफुल हो जाएंगी। और साथ ही साथ यही नहीं, अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस भी आज के टाइम में हाई टेक है, तो हर चीज़ हमारी डिवाइसेस के बेस्ड पर ही चलती है। तो इसलिए ये ज़रूरत है कि सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो पाए। जी। ऐसा नहीं है कि हम सेमीकंडक्टर फील्ड में बहुत पीछे हैं। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर के दो पहलू हैं, एक होता है सेमीकंडक्टर डिजाइन और दूसरा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो सेमीकंडक्टर डिजाइन के फील्ड में इनफैक्ट अभी हम करेंटली वन ऑफ द लीडर हैं। अगर बात की जाए तो यूएस और इंडिया ऑलमोस्ट आर पैरेलल अकाउंट पर हैं।
आप किसी भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनी की बात करिए, चाहे वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो, एनालॉग डिवाइसेस हो, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर हो, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी के मेजर डिज़ाइन हाउसेस इंडिया में हैं और यहाँ बेसिकली हमारे पास डिज़ाइन इंजीनियर्स का एक ग्रेट पूल है। तो जिसकी वजह से अभी हम जो लेटेस्ट चिप डिज़ाइन हो रही हैं, मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसी चिप हो जिसका कुछ ना कुछ पार्ट इंडिया में डिज़ाइन नहीं किया गया हो जी। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में हम काफ़ी आगे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग अभी तक हम शुरुआत नहीं कर पाए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने की वजह से, जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेटेजिक रीजन अगर हमारे पास उस देश से कनेक्शन टूट जाता है जहां मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग होती हो, तब हम बहुत दुविधा में आ जाएंगे। और इसलिए ज़रूरत है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ें, जो भी सरकार बहुत कोशिश कर रही है इस डायरेक्शन में। इनफैक्ट अभी रिसेंटली 10 बिलियन की स्कीम निकाली गई है टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, अदर स्कीम्स भी आ रही हैं। तो सरकार की तरफ से योगदान है और कंपनियां भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। हमें देखना होगा कि हम कितना आगे इस डायरेक्शन में पहुंचते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी बिल्कुल अंकेश, आपने बहुत डिटेल में बताया कि आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप होते क्या हैं और आज इनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों इस पर जोर दिया जा रहा है कि इंडिया में ही इसे मैन्युफैक्चर किया जाए। जैसे कि सरकार और मिटी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो दुनिया में इंडिया को एक हब बनाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का। तो आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर अंकित कि अगर हम चिप की बात करें तो इसके मेन कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? चिप में जो हमारा सर्किट होता है, जैसे हम 50s के आसपास तारों से चीज़ों को बनाते थे, तो उस चीज़ों को हम छोटा करते चले गए और एक वेफर में, सिलिकॉन वेफर में हम उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ज़रिए, फैब्रिकेशन के ज़रिए, जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी है, फिर नैनो VLSI है, उसके ज़रिए हम उसमें ऐड करते चले गए, तो वो साइज़ काफ़ी छोटा होता चला गया। तो वेफर में हम मेटल के थ्रू, डिफरेंट मेटल के थ्रू उस सर्किट को डिज़ाइन कर उसमें चिप में डालते हैं, एक प्लास्टिक चिप में, जो या डिफरेंट केमिकल, जिसमें लगभग 400 के आसपास केमिकल उसमें ऐड किए जाते हैं। और जो सर्किट, एक बड़ा सर्किट वायर से बन सकता था, वही सर्किट हम एक छोटी सी चिप में, जो 180 नैनोमीटर या उससे भी कम हो सकती है, अभी तो 10 नैनोमीटर पर चल रहा है वर्ल्ड में, वो बन जाता है। तो वही सर्किट जो बड़ा स्केल पे काम करता था, एक छोटे स्केल में बनता है। और वही पूरे जो साइज़ है, जैसे पहले कंप्यूटर बड़े साइज़ के होते थे, डिवाइसेस बड़े साइज़ के होते थे, वो अभी छोटे साइज़ के आ गए हैं। तो चिप एक बड़े सर्किट का ही छोटा रूप है और इसे इंटीग्रेटेड सर्किट या IC भी कहते हैं, ताकि इसका साइज़ रिड्यूस होने के कारण ही हमें काफ़ी चीज़ें यूज़ करने में बेहतरी हुई है। जी, तो आपने बताया कि चिप आखिर होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे डॉक्टर अंकित? जी, मैं बताना चाहूँगा कि माइटी एक हमारे देश में एक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हुआ करता था, जो अब माइटी के पास है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर, जो कि 1987 में बनी थी, उससे भी पहले भारत सरकार ने 1984 में एक सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बनाई थी मोहाली में, और उसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया था, काफ़ी अच्छी सोच थी उस समय। 76 में प्लान किया गया था और 84 में जाके वो तैयार हुई थी। फिर कुछ कारणों से वो नहीं चल पाई, तो अभी भारत सरकार ने काफ़ी उसमें पुश किया है, काफ़ी उसमें फोकस किया है कि हम उन चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करें। इसी के साथ ही माइटी के अलग अलग योजनाएं हैं, बाहर से जो लोग ऑलरेडी चिप मैन्युफैक्चरिंग में हैं उनको लाना है, जो चिप का अलग अलग कंपोनेंट हैं, जो असेंबली प्लांट्स हैं, वो भी आ रहे हैं। जैसे माइक्रोचिप करके कंपनी है, वो यहीं गुजरात में एक प्लांट लगाने के लिए तैयार हुई है। इसके अलावा भारत में ही एक सहरसा करके जो एक ग्रुप है, वो भी भिवाड़ी में प्लांट लगा रहा है। एक सेमीकंडक्टर हब बनाने का प्लान है मिनिस्ट्री का, जो कि गुजरात में एक जगह है
धोलेरा, वहाँ पर ये सब चीज़ें तैयारी चल रही हैं जी। और बहुत ही जल्द ऐसा माना जा रहा है कि कुछ वहाँ पर शुरू होगा। अब वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है वो तो बाद की बात है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से इसमें पुश कर रही है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे अंकेश, यहाँ पर जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ कि एक हार्डवेयर होता है, डिज़ाइनिंग होती है और फैब्रिकेशन होता है। आपने कहा कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास डिज़ाइनर्स की, जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारे पास उसकी कमी नहीं है। तो कहाँ पर दिक्कत आती है, क्या फैब्रिकेशन क्या है, यह आपसे समझना चाहेंगे? फैब्रिकेशन कुछ नहीं, फैब्रिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी हमने डिज़ाइन किया है उसको एक रियल वर्जन में लेकर आते हैं। तो जो रियलिस्टिक डिवाइस है उसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन और उसका फैब्रिकेशन, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होता है और उसको जोड़कर हम घर बनाते हैं। घर तो तरह तरह का हो सकता है, डिज़ाइन के ऊपर है। तो उसी तरह से एक चिप को समझ सकते हैं। चिप भी अगर आप माइक्रोस्कोप में जाके देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे एक पूरा का पूरा शहर बसाया हुआ है, जिसमें कई सारे रास्ते हैं जो बेसिकली हमारे वायर्स हैं, कनेक्शन हैं, कई सारी डिवाइसेस हैं जो एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग की तरह लगती हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, क्योंकि ये नैनो स्केल पर जाकर हो रहा है, तो ये उतना आसान नहीं होता है जितना आसान एक घर को बनाना है जी। और इसके लिए हमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर इतना प्रिसीजन चाहिए तो इस प्रिसीजन के लिए हमारा जो बेस होता है वो बेसिकली ऑप्टिक्स होती है। जैसे हम एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है लिथोग्राफी। सो लिथोग्राफी इज बेसिकली क्रिएटिंग अ मार्क ऑन अ स्टोन। तो कहने का मतलब है कि पत्थर पर अगर हम प्रकाश और लाइट की मदद से अगर कोई आकृति बना रहे हैं तो उसको लिथोग्राफी बोला जाता है। तो लिथोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है चिप मैन्युफैक्चरिंग का। और स्पेशली अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे कि 3 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर, तो इन प्रोसेस में तो इनफैक्ट नॉर्मल लिथोग्राफी भी वर्क नहीं करती और अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी की जरूरत पड़ती है ताकि प्रिसीजन और बेटर हो सके। और ये जो टेक्नोलॉजी हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी अभी तक काफ़ी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल इन टेक्नोलॉजी को जो भी कंपनी डेवलप करती है वो एक्सपोर्ट कंट्रोल के अंतर्गत आती है। तो अनलेस एंड अदरवाइज आप उन देशों के कांटेक्ट में नहीं हो और उन देशों से समझौता नहीं किए हो जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, इनका स्क्रैच से डेवलप करना काफ़ी मुश्किल काम है जी। और यहीं पर शायद जैसे कुछ देश, फॉर एग्जांपल अमेरिका, भारत की लिए काफ़ी मददगार हो सकता है क्योंकि अमेरिका के पास यह सारी तकनीकें पहले से हैं। तो क्योंकि अभी अमेरिका भारत को इस क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार है, तो हमें इस डायरेक्शन में उनसे काफ़ी मदद मिल सकती है। और रही बात कि ये क्यों पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक, उसका रीज़न है कि एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक दिन अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बंद हो जाए तो जो लॉसेस होते हैं वो बिलियन डॉलर्स में जा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक सेमीकंडक्टर प्लांट जस्ट एक सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं होता, उसके इर्द गिर्द 500 से ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप होनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आपको उसके लिए वेफर चाहिए तो वेफर इंडस्ट्री भी बगल में होनी चाहिए। आपको उसके लिए हार्ड वाटर चाहिए, हार्ड वाटर इंडस्ट्री बगल में होनी चाहिए। तो जो भी उसके लिए कच्चा माल है वो कच्चा माल की इंडस्ट्री उसके आसपास ही होनी चाहिए, अदरवाइज उसके ट्रांसपोर्टेशन में और उसकी सप्लाई चेन में बाधा आ जाएगी। तो ये काफ़ी फायदेमंद भी है कि अगर यह इंडस्ट्री आती है तो कई सारी साइड इंडस्ट्री भी साथ में आएंगी, पर इसको लाना उतना आसान नहीं है। इसीलिए मदद की आवश्यकता होती है सरकार से। सरकार जो अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, पर क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो देखना पड़ेगा कि कितना कंटिन्यू कमिटमेंट रहता है और हम कितना आगे बढ़ पाते हैं। पर एक होप है कि हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं।
जी बिल्कुल। अंकित, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने बढ़ना तो शुरू कर दिया है उस तरफ, उस डायरेक्शन में। डॉक्टर अंकित, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि अंकेश ने अभी बताया कि कुछ चैलेंजेस हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं? कहते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो आपसे समझना चाहेंगे कि दिक्कतें और भी कहाँ हैं, चैलेंजेस? देखिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्री दो तरह की होगी। एक तो कि प्राइवेट सेक्टर्स को खड़ा करे, उसके लिए भी अभी कोशिश चल रही हैं। एक, अगर गवर्नमेंट अपना हब बनाना चाहती है जिसमें गवर्नमेंट का भी शेयर हो या गवर्नमेंट ओन हो, वो भी चल रहा है। अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट का बीच में उतना इन्वेस्टमेंट, उतना रुझान नहीं था, उतना फोकस नहीं था। लेकिन अभी जो चाहिए, अभी लैंड के लिए एक अलग से सिटी बनाया गया है। 1976 में जो प्लान किया गया था उसमें भी मोहाली में 51 एकड़ का लैंड अलॉटेड है उस चीज़ के लिए। मनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हर जगह जब भी हम रिसर्च में फोकस करते हैं, क्योंकि रिसर्च ऐसा नहीं है कि हम आज पैसा डालें और कल को निकल जाए या एक साल में निकल जाए। हमें रिसर्च करनी होती है और रिसर्च करने के बाद उसमें क्या निकलेगा, फेल्योर भी आती हैं और हमें फेल्योर से रिकवर करना पड़ता है। तो काफ़ी सालों के डेवलपमेंट के बाद, मनी के इन्वॉल्वमेंट के बाद, पैसा लगने के बाद उसमें से कुछ निकल के आता है और वो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने अपने देश में बनाया है या हमने खुद बनाया है। हर सेक्टर में यही चीज़ें हैं। जो हार्ड वाटर चाहिए होता है या जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो भी धीरे धीरे देश में विकसित होंगे। कुछ जगह बनता भी है लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं बनता है। जिस स्केल पे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन होता है उस स्केल में भारत में टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। अगर हम उसे बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए टेक्नीशियन। हमारे यहाँ लगभग 10 लाख से ज़्यादा इंजीनियर हर साल बनते हैं। उसमें से कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में जाकर काम भी करते हैं, लेकिन हमें चाहिए मास लेवल पर इस तरह के लोग जो उसको जानते हों। और अगर हमें कुछ बहुत जल्दी करना है आने वाले 2 साल में, 4 साल में, तो हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग किए हुए लोग चाहिए जो वहाँ पर काम करते हों, क्योंकि अगर हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो उसमें 2 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। और जो रिसोर्सेस अभी आपने जो बताया वो सभी सरकार जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश प्रोवाइड करा रही है। मनी भी गवर्नमेंट ने काफ़ी उसमें पुश किया है, $10 बिलियन किया है, जिसमें से $2 बिलियन तो गवर्नमेंट ऑन फैक्ट्री के लिए है। और काफ़ी बड़े प्लेयर जो मार्केट में हैं वर्ल्ड वाइड, जो चिप में हैं और चिप के बाहर भी हैं, वो सभी लोग इस सेक्टर में आने के लिए ऑन द कॉल ऑफ द गवर्नमेंट, भारत सरकार और MIT के कॉल पर वो काफ़ी इसमें आ रहे हैं। तो जो पूरा एक इकोसिस्टम बनता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसको हम फैब्रिकेशन बोलते हैं, या उसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं, जैसे बेंगलोर में बहुत अच्छे चिप डिज़ाइन सेंटर हैं, या हमारा असेंबली प्लांट अगर 2-4 खुल जाते हैं कंट्री में तो काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। और टेक्नीशियन इनिशियली तो हमें या तो बाहर से लाने पड़ेंगे या हमें ट्रेनिंग करानी पड़ेंगी ताकि हमारा एक स्टार्टअप शुरू हो। जो अभी हमारे पास हैं गवर्नमेंट के पास, वो उतना अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम वर्ल्ड में compete कर सकें। हालांकि उसी टेक्नोलॉजी से हमने जो चिप बनाए हैं देश में, उससे से हमारा चंद्रयान और मंगलयान गया है, तो वो भी काम कर रही है और वर्ल्ड में जो डिमांड है उसमें भी वो फिट है। लेकिन वर्ल्ड में उससे छोटे चिप की डिमांड है जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। तो उसमें भी कुछ देशों ने हमारी मदद की है और उनके साथ समझौते के तहत कुछ टेक्नोलॉजी ली गई है। और अगर कुछ और देश अब हमें टेक्नोलॉजी दे दें तो हमारी जो फैब्रिकेशन की जो कैपेसिटी है इन द प्रोडक्शन और जो उसकी क्वालिटी है, यानी कि छोटे से छोटा चिप, वो हम बढ़ा सकते हैं और उससे हमें रेवेन्यू में बहुत अच्छा होगा। ये इंडस्ट्री पूरे दुनिया में $500 ट्रिलियन की है। तो अगर इंडिया इसमें बनाकर एक्सपोर्ट करे तो ये देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, आपने बताया कि वे फॉरवर्ड क्या है, कहाँ पे खड़ी है इंडिया और कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, क्या करना अभी बाकी है। आपसे समझना चाहेंगे अंकेश, इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में लॉन्च किया था।
उसके बाद बहुत सारे इंसेंटिव प्लान्स, स्कीम्स शुरू की गई प्रमोट करने के लिए कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, चाहे वो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की बात हो या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की बात हो या हम स्पेक्स की बात करें। तो अगर हम सरकार की बात करें तो किस तरह से बढ़ावा दे रही है, क्या कुछ कर रही है जिससे कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स की शुरू हो सके? मेरे हिसाब से सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है। जैसे आपने बोला, हालांकि डिज़ाइन लिंक्ड स्कीम मोर फोकस्ड ऑन डिज़ाइन साइड, बट और भी मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करने के लिए ऑलरेडी $10 बिलियन का सरकार ने कमिटमेंट किया हुआ है, जहां पर सरकार अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कोई इंडस्ट्री आना चाहे तो उसको सपोर्ट इस पूल से देने के लिए तैयार है। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सपोर्ट के लिए अब सरकार कमिटेड दिखती है, जिसका रिजल्ट इनफैक्ट जो गुजरात में माइक्रोन द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि वो एक असेंबली प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। तो आई थिंक ये इस डायरेक्शन में कुछ पॉजिटिव साइन है। हमें अभी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं बात करूं द ग्रोथ इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो आई थिंक कल की ही न्यूज़ थी कि नेक्स्ट ईयर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज़ सपोज टू हैव अ ग्रोथ ऑफ 17%। तो 17% ग्रोथ इज़ अ वेरी गुड नंबर कंसीडरिंग आवर GDP इज़ राइट नाउ ग्रोइंग एट 7%। तो अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो क्लियरली ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, जहाँ पर, और यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर ये है कि एज अ कंट्री हम केवल मैन्युफैक्चरर नहीं होंगे, हम उसके एक लार्ज कंज्यूमर भी हैं। तो एक कंट्री जो कंज्यूमर है वो करेंटली मोस्ट ऑफ द चीज़ें इंपोर्ट कर रही है और तब उनको कंज्यूम कर रही है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं तो फर्स्ट हम अपना इंपोर्ट कट करने में कैपेबल होंगे, जो हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि इंपोर्ट ही आपकी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। और सेकंड, अगर हम सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम क्लियरली उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, जो हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस लेकर आएगा। तो अभी जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि डिज़ाइन में हम ऑलरेडी लीडर हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में भी लीडर बनने की ओर आगे बढ़ते हैं तो यह भारत की इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी तरह से इनिशिएट और फर्दर बूस्ट करने के लिए होना चाहिए। और सरकार को ज़रूरत है कि जितना भी कमिटमेंट इस डायरेक्शन में दिया जा सके वो देना चाहिए। सरकार ऑलरेडी कमिटेड दिख रही है, पर जैसा कि इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उतना उस लेवल पर इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से कंटिन्यूसली होना चाहिए। जी, तो आपने बताया कि गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सके सेमीकंडक्टर चिप्स की। डॉक्टर अंकित, आपने वक्त निकाला और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे गेस्ट आज हम बात कर रहे थे, स्टूडियो में मौजूद थे, बात कर रहे थे हम सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री इन इंडिया, ग्रोथ, अचीवमेंट एंड चैलेंजेस की। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी। क्योंकि अब है गारंटी हमारी शादी.com। रजिस्टर नाउ। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। तो आज हम बात करेंगे पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम की। जो बच्चों की पढ़ाई है वो 2 पैरामीटर होना चाहिए। एक उनकी साक्षरता बढ़ाने के लिए, लिटरेसी बढ़ाने के लिए, दूसरा उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सरकार ये शिक्षा नीति में बताती है कि बच्चों को आप 2 से 3 साल में एक भाषा से दूसरी भाषा में ला सकते हैं।
2014 में भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो स्कूलों से अर्ली एज में बच्चों का ड्रॉप आउट है, उस ड्रॉप आउट को रोका जाए। जानकारी से कामयाबी तक प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाइए। बरोज इतवार रात 9:30 बजे और बरोज पीर दिन में 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाएं आपको बेगम हजरत महल की कहानी। कहलाती थी वो शान अवध, थी वो रानी स्वाभिमानी। जब दिया अंग्रेजों ने लालच और हुआ नवाब का देश निकाला, हार न मानी बेगम ने और ले आई क्रांति का उजाला। अपने पुत्र को बिठाया गद्दी पर, अब थी बगावत की बारी। झुकी नहीं अंग्रेजों के सामने और बन गई वो क्रांतिकारी। लड़ती रही निडर, रखा अपनी मातृभूमि को सुरक्षित। आत्मसम्मान के बल पर किया लाखों सिपाहियों को प्रेरित। कूद पड़ी आलमबाग के जंगे मैदान में, हुई अंग्रेजों की सभी कोशिशें बेकार। लेकिन जब बढ़ी कैसर बाग की ओर, हार गई जंग, हुई छल की शिकार। कब्जा कर ब्रिटिश राज ने दिया दंड मुक्ति का दिलासा। ठुकरा दिया प्रस्ताव बेगम ने, पहचान गई थी अंग्रेजों का झांसा। गुलामी को किया नामंजूर, आत्मसम्मान नहीं था गंवाना। और साथ लेकर अपनी सेना को हो गई वो नेपाल को रवाना। कमी न आने दी अपनी सैनिकों की देखभाल में और लगा दी अपनी दौलत और संपत्ति। देश और अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा करने में कभी न हुई उन्हें कोई आपत्ति। नेपाल में देह त्याग कर बन गई वो हिंदुस्तानी शान की मिसाल। बेगम हजरत महल छोड़ गई वो एक अमिट छाप और जला गई स्त्री साहस की मशाल। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी, वाओ वाओ जिंदगी। गेटअप थोड़ा बेटर हो, वाओ जिंदगी। पर्सनालिटी का जब मैटर हो, वाओ जिंदगी। फैशन ही फैशन से भरी, वाओ जिंदगी। लाइफ में अपनी स्टाइल हो, वाओ जिंदगी। लाइफ में बैलेंस रिदम हो, कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी। इम्प्रेसिव जो स्टाइल हो, वाओ जिंदगी। होम इंटीरियर साइड हो, वाओ जिंदगी। फैमिली संग हो आउटिंग भी, वाओ जिंदगी। मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो, वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी। देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे, वाओ जिंदगी। सिर्फ डीडी